नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। चारधाम यात्रा के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। जानिए कहां पहुंचेंगे कितने श्रद्धालु। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के खोल दिए गए हैं। चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले गए हैं। यात्रा को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ममता बनर्जी सोचती नहीं है। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ठनी हुई है। ओडिशा के श्रद्धालु और पुजारी दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। जब इसे लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने ममता बनर्जी पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि दीघा में बने मंदिर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है और उसका नाम भी जगन्नाथ मंदिर ही रखा गया है। इस पर ओडिशा के लोगों ने आपत्ति जताई है। ओडिशा के लोगों का कहना है कि जगन्नाथ मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में एक जैसे नाम से लोगों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। सोना खरीदने का विचार है क्या? यह है आज शनिवार का 10 ग्राम का ताजा भाव। जाने अपने शहरों का भी 3 मई का 22 से 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट। गोल्ड सिल्वर रेट 3 मई 2025। घर में शादी या कोई फंक्शन है और आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो पहले शनिवार का ताजा भाव जान लें। आज 3 मई को सोने और चांदी के दामों में फिर हल्का सा परिवर्तन आया है। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 95,000 के आसपास और चांदी के भाव 98,000 पर ट्रेंड कर रहे हैं। आज शनिवार को सराफा बाजार की ओर जारी सोने और चांदी गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे के अनुसार आज 3 मई 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 87,700, 24 कैरेट का भाव 95,660 और 18 ग्राम सोने का रेट 71,760 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 98,000 रुपए चल रहा है। बंगाल में बने मंदिर को जगन्नाथ धाम कहने पर ओडिशा सरकार ने जताई आपत्ति, कहा नहीं हो सकता। यह नाम बंगाल के दीघा में ममता सरकार की ओर से बनवाए गए मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा सरकार ने ऐतराज जताया है। ओडिशा सरकार कहना है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर प्राचीन धाम है जिसका पौराणिक महत्व है। सनातन की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह 4 धामों में से एक है। ऐसे में बंगाल सरकार के नवनिर्मित मंदिर को जगन्नाथ धाम कहना गलत है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल। इसके साथ ही पुरी जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ दितापति सेवक रामकृष्ण दास महापात्र के विरोधाभासी बयान की जांच करने का सरकार ने निर्देश दिया है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दीघा में मंदिर को लेकर उठे विवाद पर कहा है कि वहां स्थापित जगन्नाथ मंदिर को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे जगन्नाथ धाम नहीं कहा जा सकता है। पुरी के जगन्नाथ धाम का भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंध रहा है। यहां भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का द्वापर युग में निवास रहा है। सनातन के 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी में हर एक जगह एक एक शंकराचार्य की पीठ है। पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं परिणाम जारी। इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें माध्यमिका रिजल्ट और टॉपर्स लिस्ट। WBBSI WBB 10वीं रिजल्ट 2025 घोषित हो चुका है और छात्र आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in और wbbsi.wb.gov.in के साथ साथ jansata.com/education और education.indianexpress.com पर दिए गए WBBSI WBI 7वीं रिजल्ट 2025 डायरेक्ट लिंक के जरिए अपने परिणाम देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड WBBSI ने कक्षा 10वीं परिणाम जारी कर दिया है, जिसका इंतजार राज्य के 9 लाख से ज्यादा छात्र कर रहे थे। पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं परिणाम 2025 में अद्रिता सरकार ने 700 में से 696 अंक 99.43% के साथ राज्य में टॉप किया है, जिसके बाद अनुभव बिस्वास और सौम्या पाल ने संयुक्त रूप से 694 अंक 99.14% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर ईशानी चक्रवर्ती रही हैं, जिन्होंने 693 अंक 99% अंक हासिल किए हैं। दिल्ली सरकार की देवी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर योजना के तहत आज 2 मई 2025
से दिल्ली की सड़कों पर 400 इलेक्ट्रिक मिनी बसों का संचालन शुरू हो गया है। ये बसें कुशक सेवा नगर स्थित डीटीसी बस डिपो से रवाना की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, परिवहन मंत्री पंकज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को SIRF रैंकिंग में शामिल कराएगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने जारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों की भांति निजी संस्थानों को भी राज्य संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा SIRF में शामिल किया जाए। इससे सभी संस्थानों में गुणवत्ता के समान मानक सुनिश्चित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल तथा व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी उपस्थित थे। गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्राविधिक संस्थान NAAC, NBA तथा NIRF मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। इसके लिए व्यापक तैयारी अनिवार्य रूप से की जाए। राजस्थान न्यूज। यूपीएससी में चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, कहा ये अमृतकाल के योद्धा हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित राजस्थान के होनहार युवाओं को सम्मानित किया। उन्होंने इन युवाओं को बधाई देते हुए उन्हें अमृतकाल के योद्धा बताया और कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। वाटर वॉर बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की मांग भी बढ़ गई है। ऐसे मौसम में पंजाब और हरियाणा के बीच पानी ने सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। पंजाब और हरियाणा में पानी युद्ध छिड़ गया है। स्थिति ऐसी आ गई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का मामले में एंट्री करनी पड़ी है। मामले को सुलझाने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। हेलीकॉप्टर में थे सीएम नीतीश और उड़ने लगा टीन शेड। लैंडिंग के दौरान बाल बाल बचे बिहार सीएम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को बाल बाल बचे। नालंदा जिले के राजगीर में उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के समय टीन शेड करकट उड़ने लगा। वीडियो देखने से लग रहा है कि दो दो टीन के शेड उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर से महज कुछ दूरी पर यह सब हो रहा था। यह हादसा तब हुआ जब मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पटना से हेलीकॉप्टर से राजगीर पहुंचे थे। गनीमत रही कि टीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर से दूर गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद सीएम की सुरक्षा में लगे कर्मचारी भी सहम गए। हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई, लेकिन इस घटना ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर कर दी। यूपी में तबाही का अलर्ट। 60 जिलों में होगी बारिश। 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम में कुछ दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बारिश की वजह से ठंडक महसूस की जा रही है। शनिवार को प्रदेश के 60 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने के आसार हैं। साथ ही तूफान और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तूफान और बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। गुजरात। लल्ला पठान गिरफ्तार। चंडोला तालाब में मिट्टी डालकर बनाए घर बसा दिए। 200 से ज्यादा बांग्लादेशी अहमदाबाद के चंडोला तालाब में अवैध निर्माण कर बांग्लादेशियों को पनाह देने वाले लल्ला पठान उर्फ लल्ला बिहारी को क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस को जांच में करोड़ों की अवैध कमाई, नकली डॉक्यूमेंट्स और बांग्लादेशियों को बसाने की साजिश के सबूत मिले हैं। उसके बेटे फतेह महमूद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है